Hello students, as you all know that the GPAT 2026 forms are out and the form filling procedure has already started. So this video is to help you to make sure that आपका जो form filling का process है वो थोड़ा smooth रहे and आपको कुछ ज़्यादा difficulties ना आए. So मैंने ये step wise video बनाए हैं right till the last step. So I hope this helps you properly. Alright, let's go ahead. So सबसे पहले हम उनके वेबसाइट पे जाएंगे जो नेट बोर्ड का वेबसाइट है. ओके वो वेबसाइट पे जाएंगे एंड वी विल गेट अ बटन कॉल्ड एप्लीकेशन लिंक. आपने प्रीवियस वीडियो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन का एक्सप्लेनेशन देखा था और अब हमें एक एप्लीकेशन लिंक पे जाना है, उस पर क्लिक करना है. द मोमेंट वी क्लिक ऑन द एप्लीकेशन लिंक वी विल सी समथिंग लाइक दिस. ओके ये पेज आ जाएगा एंड देन वी हैव टू रजिस्टर बिकॉज यू आर अ फर्स्ट टाइम विजिटर, सो यू हैव टू रजिस्टर. अगर आपका ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन हो गया है तो यू कैन कंटिन्यू विद द प्रोसेस. ओके और यहाँ पर हम रजिस्टर पे क्लिक करेंगे. वंस यू क्लिक ऑन दैट आपका एक पॉपअप ओपन होगा, उसको आपको स्क्रॉल डाउन करना है और उसमें आपको आई अग्री पे क्लिक करना है. अन्य लाइक वी डोंट हैव अ चॉइस हियर. ओके सो बस उस पे क्लिक करना है, स्क्रॉल डाउन करके यहाँ पर आपका काम हो जाएगा. देन वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड. वंस यू डू दैट आपको ये पेज आएगा पर्सनल डिटेल्स का. वो पर्सनल डिटेल्स का पेज में आपको आपका डेटा डालना है. ओके डू नॉट पुट एनी टाइटल्स और एनीथिंग, जस्ट योर नेम एंड योर लास्ट नेम इज फाइन. योर फर्स्ट नेम एंड योर लास्ट नेम. आपको फुल नेम डालना है, यू आर मोस्ट वेलकम, बट योर फर्स्ट नेम एंड योर लास्ट नेम जो आपके सर्टिफिकेट्स पे लिखा हुआ है. okay then you put in your other details, okay, with respect to your gender, nationality, mobile numbers and email id and everything else. Okay so once you put in your contact details हम आगे बढ़ते हैं. ओके ये आपका पेज आ जाएगा. यहाँ पर आपको एक ऑप्शन आएगा टू जनरेट ओटीपी टू वेरीफाई योर मोबाइल नंबर एंड वेरीफाई योर ईमेल आईडी. ऑलराइट सो वंस यू गेट योर ओटीपी एक प्रॉम्प्ट आएगा. वंस यू क्लिक ऑन जनरेट ओटीपी वो प्रॉम्प्ट में आप आपका कैप्चा डाल के सबमिट करेंगे. द मोमेंट यू डू दैट यू विल गेट योर ओटीपी. आप आपका ओटीपी यूज करेंगे. देखिए काइंडली यूज द ओटीपी रिसीव्ड ऑन द मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी. यू विल यूज दिस ओटीपी and validate. Once you validate, you will get a pop-up like this that the email has been validated and the mobile number has been validated. Alright, so then you proceed to the next step. Then scroll down करके आपको एक I agree का ऑप्शन है, उस पर क्लिक करना है. यहाँ पे आपको ये कैप्चा डालना है और री-वेरीफाई पे क्लिक करना है. प्रीव्यू इज ओनली टू व्यू कि आपने सही इन्फॉर्मेशन डाला है. री-वेरीफाई पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपका एक दूसरा विंडो ओपन होगा विच इज समथिंग लाइक दिस. यहाँ पर आपने जो भी डेटा इनपुट किया है वो सारा डेटा आपको यहाँ पर दिखेगा. आपको से वो इंश्योर करना है कि वो सही है और ये सारे चेक बॉक्सेस को सिलेक्ट करना है. ये खाली रहेंगे, अपने को उसको सिलेक्ट करना है. वंस यू सिलेक्ट ऑल द चेक बॉक्सेस यहाँ पर सबमिट का बटन है, उस पर हम टिक कर देंगे, उसको हम सिलेक्ट कर देंगे. Okay, the moment we click on the submit button, we move forward. Okay, अभी यहाँ पर एक prompt आएगा कि the information cannot be edited. Guys, ये आपका personal information है, इसमें तो गलतियाँ नहीं होनी चाहिए. I literally received a lot of messages saying sir मैंने नाम गलत डाल दिया या date of birth गलत डाल दिया. It is very difficult for me to believe that आप अपना नाम और date of birth कैसे गलत डाल सकते हैं. So please make sure that जो personal information है उसमें हमारे तरफ से errors ना हो. Alright. Once you click on the submit button you will get this prompt. उसमें prompt में आप OK पे क्लिक करेंगे एंड हम आगे बढ़ेंगे. ओके सो आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो जाएगा. आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाएगा आपके एसएमएस पे और आपके ईमेल पे एंड देन हम आगे बढ़ सकते हैं. आपको सिर्फ रजिस्ट्रेशन नंबर डाल के लॉग आउट करना है तो आप लॉग आउट कर लीजिए या फिर नेक्स्ट ऑप्शन में आप डायरेक्टली गो टू एप्लीकेशन फॉर्म पे जा सकते हैं. देखिए यहाँ पर गो टू एप्लीकेशन फॉर्म है और लॉग आउट का बटन है. आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका है. अब आपको चाहिए कि चलो भाई अब डॉक्यूमेंट्स हम बाद में अपलोड करेंगे तो आप लॉग आउट करके छोड़ दीजिए और अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स आपके रेडी है तो आप एप्लीकेशन में जा सकते हैं. आपका डेटा डाल दिया. ये जो चीज है ये अपना प्रोग्रेस चार्ट है. ओके सो करेंटली वी आर हियर ऑन पर्सनल डिटेल्स एंड आइडेंटिफिकेशन. ओके उसके बाद कम्युनिकेशन डिटेल्स, क्वालिफिकेशन, टेस्ट सिटी, डॉक्यूमेंटेशन एंड पेमेंट. ये सारे स्टेप्स है जो हमें फॉलो करने हैं. तो अभी यहाँ पर हम पर्सनल डिटेल्स में फादर्स नेम, मदर्स नेम वो सब ऐड करेंगे जो हमने पहले वाले स्लाइड पे नहीं किया था. अपनी कैटेगरी, आप जो भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं प्लीज मेक श्योर दैट आपका सेंट्रल सर्टिफिकेट हो. स्टेट सर्टिफिकेट जीपैट के एग्जाम में नहीं चलेगा. तो जो भी अगर माइनॉरिटी सर्टिफिकेट आपका है वो सेंट्रल गवर्नमेंट वैलिडेटेड होना चाहिए. ऑलराइट एंड देन यू पुट इन योर व्हाटएवर एज पर योर रिक्वायरमेंट्स, एज पर योर क्राइटेरिया आप उसके हिसाब से डाल दीजिए, फिल इन कर दीजिए डेटा. वी मूव ऑन.
ओके, वंस यू मूव ऑन आपको एक डिक्लेरेशन फॉर्म आएगा, उस पर ऑप्शन नहीं है अपने पास, अग्री ही क्लिक करना है एंड देन सबमिट करना है। ओके, देन आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो आपका आधार कार्ड इज गोइंग टू बी वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट। ओके, बिकॉज आपका मेजरली आधार पे ही आपका सारा वेरिफिकेशन होने वाला है। सारे डॉक्यूमेंट्स है आपके पास है, आपको डालना है तो आप डालिए, आपको नहीं डालना है तो यू कैन ऑलवेज सिलेक्ट नो एंड कंटिन्यू। कोई मैंडेटरी नहीं है, बट योर आधार कार्ड इज गोइंग टू बी द मैंडेटरी थिंग। ओके, you have a driving license, you want to put the data, you can always put it yes select करके, पर अगर नहीं डालना है तो नो सिलेक्ट कर सकते हो, उसमें कोई इश्यू नहीं आएगा, आप आपका काम आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। Okay, then you have the documents. Once you submit the documents, once you write down the PAN number or the voter ID number or everything else, identification marks है, और नीचे save and exit का save and next का option है। Once you click on save and next, you move on। ओके, ये पेज वापस आ गया। देखो, जैसे ही आपका पर्सनल डिटेल्स का पेज क्लियर हो गया, यू कंप्लीटली सेटिस्फाई ऑल द क्राइटेरिया एंड यू अपलोड एवरीथिंग और यू इनपुट ऑल द डेटा, ये देखो ये ग्रीन हो जाएगा। दैट मीन्स दैट सेक्शन इज कंप्लीटेड सेटिस्फैक्टरीली, अब उसमें आपको कोई इश्यू नहीं है। नाउ वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन, दैट इज कम्युनिकेशन डिटेल्स। वहाँ पे आप आपका एड्रेस डाल देंगे। ओके, एंड अगर आपका परमानेंट एड्रेस और कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस सेम है तो ये सिलेक्ट करोगे तो ये ऑटो फिल हो जाएगा। ओके, और अगर आपका परमानेंट एड्रेस और कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस अलग अलग है तो फिर आपको वो टाइप करना पड़ेगा। ओके, वंस यू डू दैट, आपको सेव एंड नेक्स्ट का फिर से ऑप्शन है, एंड देन आपके 10th और 12th के मार्क्स आ जाएंगे। आपका स्टेट सिलेक्ट कीजिए, आपका बोर्ड सिलेक्ट कीजिए, आपके टाइम पे परसेंटेज था या सीजीपीए था वो सिलेक्ट कीजिए, मंथ एंड ईयर ऑफ पासिंग विच विल बी रिटन ऑन योर रिपोर्ट कार्ड। सो प्लीज आपके 10th और 12th के रिपोर्ट कार्ड्स भी साथ में रखिएगा। ओके, कितने मार्क्स का था, कितने मिले और ये वो सब, तो उसके हिसाब से आपका डेटा आपको इनपुट करना है। ओके, अब 12th हो गया, 10th हो गया, अब उसके बाद आता है आपका बी फार्मेसी का। तो एनरोलमेंट आईडी जो है वो आपका पीएनआर नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर होगा जो आपके रिपोर्ट कार्ड पे लिखा होगा, या फिर आप आपके कॉलेज में चेक कर सकते हैं अगर आपको नंबर नहीं मिला है तो। ऑलराइट, स्टेट ऑफ कोर्स डिपेंडिंग ऑन विच एवर स्टेट यू बिलोंग टू। कॉलेज का नाम आपको 99% मिल जाएगा, पर अगर आपकी कॉलेज बहुत आउटडेटेड है या ऐसा कुछ है तो आप अदर्स डाल के वो कॉलेज का नाम यहाँ पर अलग से टाइप कर सकते हैं। यूनिवर्सिटी जो भी आपकी है वो, एंड मंथ एंड ईयर ऑफ एडमिशन जो भी आपका है वो। अगर आप थर्ड ईयर में है तो थर्ड ईयर सिलेक्ट कीजिए, फाइनल ईयर में तो फाइनल ईयर, और अगर आप पास आउट है तो क्वालिफाइड बी फार्म सिलेक्ट कर सकते हैं। ओके, वंस यू पुट योर मंथ एंड ईयर ऑफ पासिंग, इसीलिए आपको सारे रिपोर्ट कार्ड्स लगेंगे सेम 1 से लेके सेम 8 तक, और 10th और 12th ये सारे रिपोर्ट कार्ड्स आपके हाथ में उस समय होने चाहिए, सो दैट आप आपका डेटा इनपुट कर सको बेस्ड ऑन वॉट एवर स्कोर यू हैड। ओके, now we move on। यहाँ पर कुछ some small declaration। Okay, have you been rusticated or you have been used unfair means for GPAT, or have you been debarred, or have you applied for GPAT 2025? ओके, तो इसमें आपका जो भी एप्लीकेबल है, अगर आपने कुछ काम चोरी की है तो आप यस लिख दीजिएगा, कुछ गलत काम किया है तो यस लिख दीजिएगा। मुझे नहीं मालूम उसके बाद क्या होगा, बट एटलीस्ट जो नहीं किया है, विच आई एम श्योर मोस्ट ऑफ अस हैव नॉट, सो हम नो लिख के आगे बढ़ेंगे। ऑलराइट, एंड देन सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। ओके, वंस यू डू दैट, आपको एक स्क्रॉल डाउन आएगा, स्क्रॉल डाउन में आपको आपका स्टेट सिलेक्ट करना है, सिटी का पॉपअप आएगा और सेव एंड नेक्स्ट सिलेक्ट करना है। सिटी में आप आपकी नियरेस्ट सिटी सिलेक्ट कीजिएगा, या आपकी खुद की सिटी अगर अवेलेबल है तो बेस्ट होगा, या फिर एटलीस्ट नियरेस्ट सिटी सिलेक्ट कीजिए। नाउ लास्ट ईयर ये इश्यू आया था कि सिटी सिलेक्शन में जैसे जैसे हम टुवर्ड्स द डेडलाइंस आ रहे थे तो सिटीज निकल रही थी डिपेंडिंग ऑन सेंटर्स खत्म हो गए हैं। तो इसीलिए मेरा सजेशन पिछले वीडियो में भी था, मैं अभी भी यही कहूंगा कि आप जितना जल्दी फॉर्म फिल कर लेंगे उतना अच्छा होगा, तो आपको आपकी सिटी ऑफ चॉइस मिलेगी। अब मुझे पता नहीं है ये टाइप का वो लोग का इंफ्रास्ट्रक्चर अरेंजमेंट किस तरह है, बट कंसिडरिंग द इश्यूज दैट हैपेंड लास्ट ईयर, एटलीस्ट मेक श्योर दैट आप फॉर्म जल्दी फिल कीजिए, तो एटलीस्ट आपको आपकी सिटी ऑफ चॉइस मिल जाएगी। ओके, देन यू अपलोड ऑल योर डॉक्यूमेंट्स। आपको दो टाइप के इमेजेस है, एक आपको आपका इमेज अपलोड भी करना है और एक रियल टाइम इमेज कैप्चर भी करना है। तो यू विल हैव टू एंश्योर दैट आप लैपटॉप या जिस पे भी आप फिल कर रहे हो उस पे कैमरा हो, सो दैट यू कैन क्लिक अ रियल टाइम इमेज ऑफ योर्स। देन योर स्कैन सिग्नेचर, thumb impression, left thumb impression, first year mark sheet, second year mark sheet, third year mark sheet and fourth year mark sheet। अभी ये मार्कशीट्स में आपके पास अगर कंपाइल्ड मार्कशीट है तो ठीक है, अगर कुछ बच्चे हैं जो थोड़े जिनको सेमेस्टर वाइज जो मार्कशीट मिली है तो क्या कर सकते हैं,
एक पीडीएफ बनाएंगे, उसमें सेम 1 सेम 2 रखेंगे, तो वो फर्स्ट ईयर की मार्कशीट हो जाएगी। फिर दूसरा पीडीएफ बनाएंगे, उसमें सेम 3 सेम 4 सेम 5 सेम 6 एंड सेम 7 सेम 8 एंड सो ऑन। तो उसके हिसाब से आपका मार्कशीट अपलोड होगा। तो पीडीएफ कॉमन बनाइए 2 डॉक्यूमेंट्स वाला, मतलब सेम 1 सेम 2 एक पीडीएफ, सेम 3 सेम 4 एक पीडीएफ एंड सो ऑन। सो जस्ट अपलोड बेस्ड ऑन द साइजेस। अब यहाँ पर इंफॉर्मेशन में उनका साइज लिखा है, आई थिंक 1 MB के नीचे का सबका साइज है, तो मेक श्योर कीजिएगा कि 1 MB के नीचे का हो जाए। ओके, सिग्नेचर का भी कुछ 80 KB या ऐसा कुछ है, एंड रियल टाइम फोटोग्राफ आपको इमेज, उस समय आपको चश्मा निकालना पड़ेगा। ओके, जो भी वहां पर प्रॉम्प्ट आएगा उसके हिसाब से आपको कंटिन्यू करना पड़ेगा। मेक श्योर दैट लाइट्स अच्छी हो, ओके, सो दैट फोटोग्राफ क्लियर आए। ऑलराइट, सो ध्यान रखिएगा। once you upload all your documents, next आपका पेमेंट का पोर्टल खुलेगा। पेमेंट पोर्टल में आप आपका पेमेंट डिटेल्स डालेंगे, जो भी आपका प्रोसीजर है। अगर आपको नेट बैंकिंग से करना है या क्रेडिट कार्ड से करना है या जीपे से करना है, वो आपका सारा प्रॉम्प्ट यहाँ पर आ जाएगा। once you pay the make the payment, ओके, फिर आपका डिक्लेरेशन ओपन होगा। डिक्लेरेशन में आपका ये सब सिलेक्शन करके यहाँ पर आपको टिक करना है, आपका कैप्चा डालना है और फिर फाइनली सबमिट करना है। Okay, so this is how your entire form filling will happen. Once you submit payment and submit everything is done, you will be able to preview the form and you will be able to download and take a printout of it. Okay, so this is about the form filling of the GPAT 2026 application. If you still have any questions, you can always get in touch with us and my team. Okay, this is our contact number. And we also have the GPAT last lap for all you guys जो भी एकदम last minute पे preparation कर रहे हैं. There are 30 full mock tests, there are 100 topics plus subject tests, and there are 1000 plus videos. Now honestly 1000 plus videos है, आपको शायद सारे वीडियोस की जरूरत नहीं भी पड़ेगी, बिकॉज अभी सिर्फ 60 डेज बचे हैं। तो अभी प्रैक्टिस जितना होगा उतना ज्यादा अच्छा है। सो करेंटली वॉचिंग वीडियोस, अटेंडिंग लाइव लेक्चर्स ऑन यूट्यूब और एनीवेयर एल्स honestly does not make sense. My strong recommendation would be just try to practice as much as you can using the mock test series, so that it helps you to prepare and become more accurate with respect to your answers. So wish you guys all the best, and if you guys need any help, these are our contact details and you can get in touch with us. All the best guys. Thank you.